law, mercantile law in CPT. Mercantile law means व्यापारी कायदो. हम जितना ट्रेड, कॉमर्स, जितने ट्रांजेक्शन करते हैं, જેટલા વ્યવહારો કરીએ છીએ તેનું નિયમન दैट मीन्स रेगुलेशन इसी एक्ट से हमें करना होता है. आपके सीपीटी में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, देन पार्टनरशिप एंड सेल ऑफ गुड्स, ये 3 लॉ आपको पढ़ना है. सबसे पहले व्हाट इज ए कॉन्ट्रैक्ट. हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने से पहले कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं वो समझना चाहिए. सिंपल वर्ड्स में कॉन्ट्रैक्ट मीन्स करार, एग्रीमेंट. आपको ऐसा लगेगा रिलायंस, एसआर, टाटा वो सब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन हमें कॉन्ट्रैक्ट की कोई जरूरत होती नहीं है. लेकिन ये हमारा मिस्टेक है. हम सवेरे मिल्क परचेज करने जाते हैं, हम नाइट को आइसक्रीम खाते हैं, इवनिंग को पानी पूरी खाते हैं. वो सब क्या है? एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ही है. कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ. બધા એગ્રીમેન્ટ કોન્ટ્રેક્ટ હોતા નથી, બધા કોન્ટ્રેક્ટ એગ્રીમેન્ટ હોય છે. ઓલ એગ્રીમેન્ટ્સ આર નોટ કોન્ટ્રેક્ટ, બટ ઓલ કોન્ટ્રેક્ટ્સ આર એગ્રીમેન્ટ. તો તમને પ્રશ્ન થશે આ બંનેમાં તફાવત શું છે? એગ્રીમેન્ટ ઇન્ફોર્સેબલ બાય લો વિલ બી કોન્ટ્રેક્ટ. એગ્રીમેન્ટ પ્લસ enforceability, then it will be contract. What is enforceability? અમલમાં લાવી શકાય તેવું, સ્યુ કરી શકાય તેવું, કોર્ટમાં કેસ કરી શકાય તેવું, તેને કહેવાય enforceability. જો enforceability ન હોય આવા એગ્રીમેન્ટ આ કોન્ટ્રાક્ટ નથી પણ સોશિયલ એગ્રીમેન્ટ છે. આવા સોશિયલ એગ્રીમેન્ટ, सामाजिक करार अमल में लावी सकाता नहीं. समझ लो आपका रिसेप्शन है, आपने टाउन हॉल बुक करवाया है, 2000 इनविटेशन कंकोत्री 50 रुपए वाली आपने दिया हुआ है और 800 रुपीज वाली एक डिश डिनर में आपने रखा है. कोई भी ऐसा सर्कमस्टेंस आ गया कि आपके वहां सिर्फ 200 यानी 200 लोग आ पाए, तो बाकी के 1800 पे क्या आप कोर्ट में केस करोगे? ऑब्वियसली नो. तो उसने हाँ बोला था, आपने इन्विटेशन दिया था, सब कुछ था. इट इज ए सोशल एग्रीमेंट, इट कैन नॉट बी इन्फोर्स. सामाजिक करार अमल में लावी सकाता नहीं. बे मित्रों ए एंड बी तेजवा इंस्टीट्यूट में यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अभी सीए कर रहे हैं. एक यहाँ से ऑस्ट्रेलिया चला गया, एक यहाँ पे पढ़ के मेरे जैसा होगा, बॉन्ड डॉटर क्रेडिट सब जामनगर में करके वहीं पे रुक गया. ऑस्ट्रेलिया वाला बी फ्रेंड जब इंडिया में आया, ए के पास, ए के साथ जमा है ना लाखोटा लेक ब्यूटिफिकेशन, वहां दोनों आराम से बैठे थे, बहुत बातें की. तो बाद में बी ने बोला, ए तू तो मैं बहुत छोटा था तब से फ्रेंड है, कल मेरे वहां डिनर पे आ जाना. अच्छा आदमी था, पहले तो मना बोला, 2-3 बार बी ने बोला तो बोला ठीक है चल आ जाऊंगा. और बी ने डर के घर पे जाके मिसिस बी को बताया मेरा अच्छा फ्रेंड है, ये है, कल आने वाला है. मिसिस बी ने हाँ बोल दिया. और दूसरे दिन मिसिस बी ने बहुत सारी खाने की चीजें बना के वेट किया, लेकिन ए एंड मिसिस से बी के घर डिनर पे नहीं आ पाए, उसको अर्जेंटली ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा. वेदर बी कैन स्यू ऑन ए? ऑब्वियसली नो. बी क्या ए पे स्यू कर सकता है? नहीं कर सकता है. इसीलिए फ्रेंड्स, दिस आर द सोशल एग्रीमेंट एंड कैन नॉट बी इन्फोर्स. और सामाजिक करार अमल में लावी सकाता नहीं. आप सीपीटी में 170 मार्क्स लेके आओगे, रैंक लेके आओगे, अपने टेरेस पे बढ़िया से एक पार्टी रखोगे,
और पार्टी में चीफ गेस्ट में जब मुझे बुलाओगे, एक और पानी पूरी, थम्स अप, बर्गर, पिज्जा वो सब चालू होगा, और तब आप मेरा वेट कर दोगे इन एनी सर्कमस्टेंसेस, इफ मैं नहीं आ पाऊंगा तो क्या आप मुझ पे केस करोगे? ऑब्वियसली नो। रीजन इज व्हाट? इट इज ए सोशल एग्रीमेंट. સોશિયલ એગ્રીમેન્ટ કેન નોટ બી ઇન્ફોર્સ. સામાજિક કરાર અમલમાં લાવી શકાતા નથી. फ्रेंड्स, व्हाट इज एग्रीमेंट? एग्रीमेंट हम किसको बोलते हैं? एग्रीमेंट मीन्स ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होता है ना, तभी एग्रीमेंट होता है. ऑफर यानी क्या? पर्सन who represent his willingness with a view to obtaining the assent of the other. વ્યક્તિ પોતાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરે બીજાની સહમતિ લેવા માટે. વ્યક્તિ પોતાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરે બીજાની સહમતિ લેવા માટે, તો એને શું કહેવાય? ઓફર. માત્ર ઈચ્છા વ્યક્ત કરવી તે ઓફર નથી. इंटेंशन टू डिजायर, मैं ये कहना चाहता हूं, I want to marry, it is not a offer. Do you want to marry with me? It will be an offer. तने हूं हालिस, आ ऑफर है. My thing is that आप अपना डिजायर रिप्रेजेंट करते हो, वो ऑफर नहीं है. सामने वाले का परमिशन लेने के लिए आप डिजायर, इच्छा, रिप्रेजेंट रजू करो છો, तो તે ઓફર છે. ફ્રેન્ડ્સ, your offer should be certain. તમારી ઓફર છે ને તો ચોક્કસ હોવી જોઈએ, નિશ્ચિત હોવી જોઈએ. કદાચ આમાંથી કોઈ તેલ લેવા જાય, ऑयल परचेस करने जाएगा और दुकान वाला 3-4 टाइप का ऑयल बेचता है, मूंगफली है, कपास है, कोकोनट है. हमने बोला नहीं है which type of oil you need. તમે કયું તેલ લેવા ગયા છો આ તમે કીધું નથી. At that time what happens? He will not deliver to anything to you. वो आपको देगा नहीं, because your offer is not certain. Your offer is not certain. आपका ऑफर सर्टेन होना चाहिए और કેપેબલ ઓફ બીંગ સર્ટેન હોना चाहिए. एक्स જેવો તેલ લેવા આવ્યો તો એવું તેલ મને આપો. That means एक्स से ज्यादा ऑयल परचेस किया, ऐसा ऑयल मुझे चाहिए, तो वो कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन हो जाता है. दुकान वाला एक ही तरीके का तेल बेचता है तो भी सर्टेन हो जाता है, तो ऑफर वैलिड हो सकता है. ऑफर शुड बी कम्युनिकेटेड. मैंने ऑफर किया है, सामने वाले को मालूम ही नहीं है, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता. समझ लो कि एक्स का बच्चा वाई, 2 पैर वाला टॉमी, वो गुम हो गया. उसने पेपर में ऐड दिया कि मेरा टॉमी वाई, इसका ये फोटो है, हाँ, और वो गुम हो गया है, जिसको मिलेगा उसको मैं 1 लाख रुपीस दूंगा. पास वाले चाचा वो चौपाटी में उस बच्चे को देखा, वो लेके आ गए, तुम्हारा पड़ोसी नो छे, वो लेके आ गए, वो उसको दे दिया वापिस. वो चाय पानी पी लिया. जब बाहर निकला तो दूसरे चाचा ने बताया आप क्यों इसके घर गए थे? तो बोला एक्स का बच्चा मैं चौपाटी से मिला था ना, इसीलिए मैं वापिस देने गया था. तो बोला ये तो अच्छी बात है, एक्स के पास आपने 1 लाख रुपया लिया. चाचा ने बोला नहीं, मुझे तो मालूम नहीं था कि पेपर में ऐड आया था. तो वो चाचा एक्स के पास से 1 लाख नहीं ले सकते, बिकॉज ऑफर उसको कम्युनिकेट ही नहीं हुई है. जब ऑफर कम्युनिकेट होती है तभी आप बोल सकते हो कि ऑफर है वो वैलिड है. ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर, वो दोनों में भी डिफरेंस है. दूसरे को आप अट्रैक्ट करते हो, दूसरे को आप इन्फ्लुएंस करते हो, दूसरे को आप ऑफर देने के लिए बुलाते हो, दैट इज ए इन्विटेशन टू ऑफर. कोई फाइनेंस कंपनी जब इंस्टॉलमेंट हो जाती है, अपना एसी है, फर्नीचर है, चेयर है, सब बेचने के लिए ऑक्शन, हराजी करती है, पेपर में ऐड देती है, शाम को 3 बजे मानिक सेंटर 100 नंबर, वहां पे उसका ऑक्शन है. तो वो इन्विटेशन टू ऑफर है, वो ऑफर नहीं है. हम वहां जाएंगे, हम एसी देखेंगे, हम चेयर्स देखेंगे, बाद में जो बोलेंगे ना प्राइस, दैट विल बी ऑफर. वो है, वो ऑफर है. अभी तो शॉपिंग मॉल का जमाना है, वैसे भी वेकेशन है, बहुत सारे लोग को परचेस नहीं करना, तो टाइम पास के लिए भी नए नए मॉल में जाते हैं.
टाइम पास के लिए मॉल बहुत अच्छी बात हो गई आज के लिए, घूमने के लिए। थिंग इज दैट आप मॉल में जाते हो तो आप ट्रॉली लेके जब जाते हो वहां अच्छा से एक चीज पड़ा होता है, आपको अच्छा लगता है, जो वहां पे पड़ा है ना, दैट इज इनविटेशन टू ऑफर। आपने उठा के ट्रॉली में रखा, वो ऑफर है, और जब बिल बनाया ना काउंटर पे, दैट इज एक्सेप्टेंस। ऑफर के बाद सामने वाला यस बोलेगा तो आप बाउंड टू परफॉर्म हो जाओगे, आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा। समझ लो वो चीज अच्छी सी पड़ी थी, आपने ले लिया, लेकिन आप काउंटर पे गया, उसने बोला नहीं वो तो बिक गया है, वैसे ही वहां पड़ा था लेकिन वो एक्चुअल में बिक गया है, तो चलेगा। आपने उठाया वो एक्सेप्टेंस नहीं है, आपने उठाया वो ऑफर ही है। आप कॉलेज में पढ़ने जाओगे तो वहां से आप प्रोस्पेक्टस लेके आओगे, वो इनविटेशन टू ऑफर। आप फॉर्म भरोगे, वो भी इनविटेशन टू ऑफर। आपका लिस्ट में नाम आएगा, वो ऑफर। आप फी भरोगे ना, वो एक्सेप्टेंस। नई कंपनी जब शेयर इश्यू करती है, प्रोस्पेक्टस विज्ञापन पत्र जो इश्यू करती है ना, वो इनविटेशन टू ऑफर। आप जब अप्लाइड करते हो ना, वो ऑफर। कंपनी अलॉट मंजूर करती है ना, दैट इज नथिंग बट एक्सेप्टेंस, एंड देयर विल बी ए कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्रेंड्स, ये सब केस स्टडी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर, वो दोनों का डिफरेंस भी दिमाग में सेट हो गया होगा। नाउ टाइप्स ऑफ ऑफर। टाइप्स ऑफ ऑफर में सबसे पहले जनरल ऑफर, ओपन फॉर द पब्लिक। पेपर में आप एड देते हो ना, दैट इज अ जनरल ऑफर। દ્રૌપદીનું સ્વયંવર, સીતાનું સ્વયંવર છે ને, જનરલ ઓફર છે। એનું નો ગોઠવા તો થાત જ સ્વયંવર ગોઠવે ને, એ જનરલ ઓફર છે પ્રદર્શન ગામનું। થિંગ ઇઝ ધેટ જનરલ ઓફર ઓપન પબ્લિક કેન એક્સેપ્ટ। માછલીની આંખ મીધી દે તે દ્રૌપદીને લઈ જાય, ધનુષ્ય તોડી દે તે સીતાને લઈ જાય। ઇટ્સ એ વોટ? ઇટ્સ એ जनरल ऑफर, ओपन फॉर द पब्लिक। जो कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा वो एक्सेप्ट कर सकता है। इट इज ए नथिंग बट जनरल ऑफर। स्पेशल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर, आपने जिसी को ऑफर किया है ना, वही एक्सेप्ट कर सकता है, और कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। पर्सन टू ऑफर इज गिवन, જેને બાયોડેટા આપ્યો હોય ને, ઈ જો આવી શકે, પાડોશીને રસ્તામાંથી મને જોવા ન આવી શકે। दैट मींस कि जिसको आपने ऑफर दिया है वही एक्सेप्ट कर सकता है स्पेशल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर। काउंटर ऑफर बकाला मार्केट, वर्धन चौक, फैसल स्ट्रीट इन मुंबई। आप बोलोगे ये चीज कितने में, बोलेगा 500, आप बोलोगे 300 में देना है, बार्गेनिंग, नेगोशिएशन, वो काउंटर ऑफर है। उसने बोला 500, आपने बोला 300। आपने जब 300 बोला ना, बाद में ओरिजिनल ऑफर 500 वाला लैप्स हो गया, आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कई बार आपने ऐसा देखा भी होगा, बाद बोले नहीं 500 में दे दो नहीं, હવે તો તને દેવું જ નથી, હવે તો જવા દે અહીંયાથી। बाद में ओरिजिनल ऑफर भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, उसको देना है तो दे सकता है, मना भी बोल सकता है। वंस काउंटर ऑफर इज देयर, ओरिजिनल ऑफर लैप्स। काउंटर ऑफर आवे, ओरिजिनल ऑफर છે ઈ અંત આવી જાય। કાઉન્ટર ઓફર બીજું કઈ નહીં, ઓરિજિનલ ઓફરમાં મોડિફિકેશન। ઓરિજિનલ ઓફરમાં કંઈ પણ તમે શરત ઉમેરો, કંઈક સુધારા વધારા કરો, તો એ શું થાય, કાઉન્ટર ઓફર। જોવા માટે બેઠા હોય સામે સામે, અને છોકરો કંઈક ઓફર કરે ને છોકરી કહે કંઈ વાંધો નહીં, 4G રિચાર્જ, સ્કૂટી અને બ્લેકબેરી મોબાઈલ, આ બધું હોય તો મને વાંધો નથી, તો આ કાઉન્ટર ઓફર છે। ઓરિજિનલ ઓફર લેપ્સ। હવે છોકરાએ વિચારવાનું હું હાજવી શકીશ કે નહીં। थिंग इज दैट काउंटर ऑफर मीन्स व्हाट, ओरिजिनल ऑफर में आप कुछ कंडीशन ऐड कर रहे हो, कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हो, दैट इज नथिंग बट काउंटर ऑफर। क्रॉस ऑफर, सामने सामने एक दूसरे को ऑफर करते हैं। ऐसा कोई कनेक्शन होता है मोबाइल का कि कवरेज घर में नहीं आता है, रूम में नहीं आता है, तो क्या होता है, ए ने बी को, बी ने ए को रात को 10 बजे मैसेज किया, किसका 2 बजे रात को पहुंचता है, किसका 3 बजे पहुंचता है। जो पहले पहुंचता है ना, दैट विल बी ऑफर। साइमल्टेनियसली दो ऑफर्स है, जो पहले पहुंचेगा वो ऑफर है, और जो पहले एक्सेप्ट हो जाएगा वो वैलिड है। ए ने बी को पोस्ट किया, तेरी कार है वो 2 लाख में बेचना है। बी ने ए को पोस्ट किया कि मैं मेरी कार है वो 3 लाख में बेचना चाहता हूँ। ये अभी का जमाना नहीं है, पुराना जमाना है।
अभी तो मोबाइल आ गया, मेल आ गया, लेकिन पहले के जमाने में ऐसी जो पोस्ट सर्विस थी ना, वहां पे क्रॉस ऑफर हो सकती है। क्रॉस ऑफर सामने ऑफर होती है एक दूसरे के सामने, दोनों को मालूम नहीं है। जो पहले पहुंचेगा, पहले एक्सेप्ट होगा, वो कॉन्टेक्ट होगा। और काउंटर ऑफर के बाद है स्टैंडिंग ऑफर, सॉरी क्रॉस ऑफर के बाद है स्टैंडिंग ऑफर। हमने देखा जनरल, स्पेशल, काउंटर, क्रॉस एंड स्टैंडिंग ओपन फॉर द टाइम। 15 दिन में आपको एक्सेप्ट करना है तो हाँ बोलो, ક્યાંક જોઈને ગયા હો તો એકાદ બે મહિનામાં હા પડાય, 5-7 વર્ષ પછી જઈએ તો મેદાનમાં છોકરું રમતું તો કે મામા મામા આવો ને। स्टैंडिंग ऑफर है, वो ओपन फॉर द टाइम है, वो आपने बोले 15 दिन 20 दिन में एक्सेप्ट करो। टेंडर होते हैं ना, उसी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ऑफर होती है, अब इतने दिन में टेंडर भर सकते हो। वो काउंटर सॉरी वो स्टैंडिंग ऑफर है। स्टैंडिंग ऑफर रिजनेबल टाइम में हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। Today we have seen the contract, agreement and offer. In next lecture, we will see the acceptance and types of contract. Thank you very much.